हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 24 मार्च, यानी 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी विश्व क्षय रोग दिवस। याद रखिएगा, विश्व क्षय रोग दिवस जो है मैंने 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? टीबी की बीमारी को जागरूकता को फैलाना। टीबी की बीमारी जो है उसके मैंने बारे में जागरूकता को फैलाना जो है, मतलब कि इसका उद्देश्य है। तो अब चलिए 24 मार्च के आ गया, तो 24 मार्च का जो जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं वो सब रिवाइज कराते हैं। जैसे कि 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको याद आता होगा 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को दिवस जो मनाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। फिर 6 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस। इसके बाद 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए जन औषधि दिवस। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व निद्रा दिवस। याद रखिए 13 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है विश्व निद्रा दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है? तो विश्व पाई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्य दिवस। फिर इसके बाद 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। याद रखिएगा 18 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकल डे। याद रखिएगा। फिर इसके बाद है आपको 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस जो है 19 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। याद रखिएगा 21 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है विश्व कविता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बिहार दिवस। याद रखिएगा बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस का थीम क्या है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर इसके बाद आपको 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस और विश्व मौसम दिवस। याद रखिएगा 23 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है शहीद दिवस और विश्व मौसम दिवस। ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि शहीद दिवस जो है किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व क्षय रोग दिवस। याद रखिएगा यानी 24 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। अब यहाँ से आपको जून महीने का जो है इन जितने बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में उसको रिवाइज कराते हैं। देखिए 5 जून याद कर लीजिएगा। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा विश्व पर्यावरण, यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा ये कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बाद आपको 7 जून जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। याद रखिएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है आपको 7 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको आता है 12 जून। याद रखिएगा 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाल श्रम दिवस। याद रखिएगा बाल श्रम दिवस जो है आपको 12 जून को मनाया जाता है। इसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी 12 जून के बाद 14 जून। याद रखिए 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, विश्व रक्तदान दिवस। याद रखिएगा इसको याद कर लीजिएगा रक्तदाता दिवस। याद रखिएगा विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको 21 जून मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 21 जून को जो है ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपको 21 जून को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 25 जून। 25 जून बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जून को आपको बताए हुए हैं कई बार संविधान हत्या दिवस। याद रखिएगा संविधान हत्या दिवस जो है संविधान हत्या दिवस जो है आपको
मतलब कि 25 जून को मनाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद आपको 29 जून जो है इम्पोर्टेंट है, 29 जून याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है आपको 29 माने जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार दिवस जो है 2026 का थीम क्या रखी गई है। बिहार दिवस का जो है 2026 का थीम क्या रखी गई है, व्हाट इज द थीम ऑफ द बिहार डे 2026। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। याद रखिएगा बिहार दिवस 2026 का थीम क्या रखी गई, उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। थीम से अगर क्वेश्चन खूब आ रहा है तो याद रखिएगा जितने भी बिहार में एग्ज़ाम होगा हो सकता है कि ये थीम का क्वेश्चन दे सकता है कि बिहार दिवस 2026 का थीम जो है उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार जो है, याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम अब बिहार के आगे है बात, तो बिहार का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए बिहार की कैपिटल जो है, बिहार का कैपिटल जो है पटना है। चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार है, ठीक है। अभी देखिए अभी राज्यसभा के जो है अध्यक्ष बने हुए हैं, ये देखिए अभी इनके बाद कौन बन रहे हैं। गवर्नर जो है हट गए हैं, गवर्नर अब हो सैयद आता हसनैन, याद कर लीजिएगा। बिहार के गवर्नर जो है सैयद आता हसनैन। बिहार दिवस जो है 2026 का थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार रखी गई। याद रखिएगा बिहार दिवस जो है 2026 का जो है थीम उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार रखी गई है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बिहार है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का बढ़ावा जो है सबसे बड़ा राज्य बिहार है। बिहार स्थापना दिवस जो है 22 मार्च 1912 में हुआ। बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च 1912 में हुआ। अब ये आप लोग कमेंट कीजिए कि 2026 में जो है 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाया जाता है कितने दिन मनाया जा रहा है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। देखिए कमेंट में मेंशन करने से क्या होगा कि याद रहेगा, हमसे आप जुड़े रहिए और हर क्वेश्चन को फाइटिंग कीजिए, जितना पूछ रहे हैं उतना कीजिए, एकदम आपका जो है एक दिन सक्सेस हो जाइएगा। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। बिहार में लीची मखाना उत्पादन में जो है पहला स्थान पर है। बिहार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट आंग है, याद रखिएगा। संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा जो है मैथिली है, याद रखिएगा। आलोक राज को बिहार का कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड बनाई गई है, याद रखिएगा। बिहार की गोगबील झील भारत की 94 रामसर साइटें बनी हैं, याद रखिएगा। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है, याद रखिएगा। सरकार ने पटना में ग्रेन एटीएम जो है लगाने की मंजूरी दी है। तो इसके बाद है आपको बिहार का मैप देख लीजिए, बिहार आपको कहाँ है तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये है बिहार, याद रखिएगा। बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है। पूर्व में क्या है, तो पश्चिम बंगाल है, बिहार के चौहदी। और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है, याद रखिए। पश्चिम में क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप लोग का क्लास है, अभी लोग का प्लेटफॉर्म है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छोटा सा मेरा एक कार्य है, 1 सेकेंड लगेगा। आप सब्सक्राइब वहाँ पर बटन है, टिप दीजिए, सब्सक्राइब हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 22 मार्च 2026 को बिहार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। विच फाउंडेशन डे हैज बिहार सेलिब्रेटेड ऑन द 22 एंड मार्च 2026, यानी 22 मार्च को जो है मतलब कि 2026 में बिहार जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऑप्शन डी जो है सही होगा, 114, याद रखिएगा 114 जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला ईवी सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस किस विश्वविद्यालय ने स्थापित किया है। भारत का पहला ईवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस विश्वविद्यालय ने स्थापित किया है, तो ऑप्शन डी जो है सही होगा, याद रखिएगा।
गलगोटिया विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, गलगोटिया विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। AI समिट हो रहा था, तो उसमें कौन सी महिला जो है, आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए, पढ़ाए हुए हैं, कौन सी महिला जो है मतलब कि चीन का बनाया हुआ कुत्ता जो है AI समिट में मतलब कि वहाँ पर क्या की थी, मैंने शो की थी, जो कि हमारे देश का जो है मतलब कि नाम को हंसा दी थी। बहुत सारे देश आए हुए थे, तो उस महिला को जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट में 2026-27 में सबसे गरीब परिवार के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना जो है शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अभी हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो है आपको राजधानी जो है शिमला है, मुख्यमंत्री जो है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और राज्यपाल जो है कविंद्र गुप्ता है। याद रखिएगा, राज्यपाल जो है क्या है, कविंद्र गुप्ता। माने मुख्यमंत्री जो है श्री मुकेश अग्निहोत्री है। हिमाचल प्रदेश जो है सेब और चेरी उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है सेब और चेरी उत्पादन में मतलब कि नंबर 1 है। सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवार के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना जो है शुरू करने की घोषणा की है। याद रखिएगा, 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस में मनाया गया है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद है MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश का नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड का पहल का आरंभ किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में IFI का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? माने वेयर इज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली। इसको फुल फॉर्म हो गया IFFI का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली। याद रखिएगा, विंग्स द ऑर्गेनाइजेड। याद रखिएगा, ये जो है आपको डी जो है ऑप्शन सही चला जाएगा। यानी याद रखिएगा, भारत के मंडपम नई दिल्ली। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है महोत्सव दिल्ली में IFFI का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो भारत का मंडपम यानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट लीग में R.A. देसाई ने किस प्रारूप में 193 रन बनाकर इतिहास रच दिया है? तो ऑप्शन याद रखिएगा, ये सही होगा। T20 क्रिकेट में क्रिकेट लीग में R देसाई ने किस प्रारूप में 193 रन बनाकर इतिहास रच दिया है? तो ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, यानी T20 क्रिकेट में। अब चलिए, गुजरात के ये R देसाई जो है T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिए हैं। ये गुजरात का जो है R देसाई ने T20 जो है क्रिकेट इतिहास में रच दिया है। इन्होंने सूरत क्रिकेट T20 देखिए, सूरत T20 लीग में 81 गेंदों पर शानदार यानी 193 रन बनाए हैं। याद रखिएगा। अब चलिए, R देसाई देखिए, यहाँ मैप में देख लीजिए, यही R देसाई है, इनका इमेज। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में स्पोर्ट स्टार यानी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव फोकस बिहार का जो है आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पटना में। याद रखिएगा, हाल ही में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव फोकस बिहार के किस शहर में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही हुआ, यानी पटना। याद रखिएगा, पटना जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही हुआ, यानी नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वाणिज्य LPG का आवंटन जो है 20% बढ़ाकर कितना % कर दिया है? याद रखिएगा, 50%।
20% जो है एलपीजी का भी जो है आवंटन जो है मतलब 20% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 50% याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें सी जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी जो है सही चला जाएगा। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क देते हैं, जो कि आप लोग ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। कमेंट में मेंशन कीजिएगा तो विस्तार से। प्रोटीन के सबसे अधिक जो है मतलब कि समृद्धि स्रोत कौन सा है, विच इज द रिचेड सोर्स ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे अधिक जो है समृद्धि स्रोत कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का ये है कि धोनी तिरंगे यात्रा कहाँ नहीं करती है, वेयर डू द फॉरेस्ट वेब नॉट ट्रेवल। बताइए कहाँ नहीं जो है मतलब कि आपको धोनी तिरंगे जो है नहीं यात्रा करती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसा दिखता है, व्हाट डज स्पेस ट्रेवल लुक लाइक। बताइए अंतरिक्ष में जो है यात्री जो है कैसा दिखता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अब आप लोग का कल का करंट अफेयर थोड़ा रिवाइज कराते हैं। देखिए 23 मार्च को भारत में हर साल किसके याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, मात्र 2 मिनट में याद सारा रिवाइज करा देंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। देखिए भगत सिंह और राजगुरु जो सुखदेव है, भगत सिंह जो है मतलब कि ये इनकलाब जिंदाबाद जो है भगत सिंह का नारा था। राजगुरु जो है निशानबाजी में थे, और सुखदेव जो है ये बम मने बनाने में बहुत माहिर थे। एक और जो है 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखें ऑप्शन डी जो है सही होगा। नहीं, विश्व मौसम दिवस। याद रखें विश्व मौसम दिवस जो है सही। अगला क्वेश्चन ये है, कल बताए थे कि बिहार दिवस 26 के अवसर पर 3 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन कहाँ शुरू किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। गांधी मैदान पटना में। कहाँ किया जा रहा है, तो गांधी मैदान पटना में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि त्वरित डिजिटल कृषि ऋण के लिए केसीसी को किस आईडी से जोड़ा जाएगा, तो ऑप्शन ये याद रखिएगा, ये जो है सही होगा। नहीं, आधार आईडी से। किस आईडी से जोड़ा जाएगा, तो आधार आईडी से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दुआरे चिकित्सा पहल किस राज्य के घोषणा पत्र में शामिल है। दुआरे चिकित्सा पहल किस राज्य के घोषणा पत्र में शामिल है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। नहीं, पश्चिम बंगाल। देखिए दुआरे चिकित्सा मतलब क्या, ब्लॉक बाई ब्लॉक माने गांव बाई गांव, घर बाई घर, मतलब कि लोगों को मतलब चिकित्सा यानी इलाज कराया जाएगा। तो ये जो है पश्चिम बंगाल ने घोषणा जो है मतलब कि क्या किए हैं, शुरू किए हैं। याद रखिएगा घरे घरे पहुँच कर मतलब क्या करेंगे, इलाज करेंगे जो आदमी व्यक्ति बीमार हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कल बताए थे कि स्कूल बच्चों के लिए मुफ्त में नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो बताइए स्कूल बच्चों के लिए मुफ्त में नाश्ता योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ है। तेलंगाना ने मैंने स्कूल बच्चों के लिए मुफ्त में नाश्ता योजना जो है शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा सार्वजनिक भर्ती परीक्षा के अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 किस राज्य ने पारित किया है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, छत्तीसगढ़। मैंने सार्वजनिक के भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के रोकथाम विधेयक 2026 किस राज्य ने पारित किया है, तो छत्तीसगढ़ ने पारित किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि धोलेरा के पास पहला साउंडिंग रॉकेट किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ। नहीं, गुजरात। याद रखिएगा धोलेरा के पास पहला जो है साउंडिंग रॉकेट जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो गुजरात ने लॉन्च किया है। कल एक और क्वेश्चन बताया था कि चंद्रिका पुजारी ने विश्व मुक्केबाजी यानी फ्यूचर्स कप में कौन सा पदक जीता है, याद रखिएगा। या ऑप्शन सी जो है सही हुआ। नहीं, स्वर्ण। याद रखिएगा ये है चंद्रिका जो है पुजारी है, इनका इमेज देख लीजिए। ये स्वर्ण पदक जो है महिला जो है जीती हुई है। अगला क्वेश्चन ये है कि 29वां भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय सत्र कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ है, नागपुर में। 29वां जो है भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय सत्र कहाँ हुआ है, तो नागपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन ये बताए थे कल कि 45वें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ। नहीं, भूपेंद्र यादव। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। शहीद दिवस का पद यात्रा 2026 का थीम क्या है, तो शहीद दिवस का जो है पद यात्रा जो है 2026 का थीम क्या है, तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ। मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी। याद रखिए मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी जो है मैंने शहीद दिवस का पद यात्रा है। कल आप लोग का होमवर्क पूछे थे कि ये बताइए कि भारत के किस राज्य में सोना पाया जाता है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द गोल्ड फाउंड। देखिए सोना जो है पाया जाता है ये कर्नाटक में। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आंसर में कर्नाटक, इसको याद कर लीजिएगा कर्नाटक। याद रखिएगा फिर भारत में किस राज्य में हीरा पाया जाता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश लिख लीजिए, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश।
हीरा जो है मतलब कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन कल पूछे थे कि भारत के किस राज्य में लोहा पाया जाता है, तो ये उड़ीसा में। याद रखिएगा उड़ीसा में जो है लोहा पाया जाता है, इसको भी लिख लीजिए आंसर उड़ीसा याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग का पूछे थे कि भारत के किस राज्य में चांदी पाया जाता है। ये जो चांदी पाया जाता है ये याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है राजस्थान चांदी पाया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से आप लोग का स्टैटिक जीके रिवाइज कराते हैं। 5 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके यहाँ से आने का क्वेश्चन जो है ज़्यादा चांस रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये है स्टैटिक जीके में, भारत के स्वतंत्र के बाद जन्म लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है। भारत के स्वतंत्र के बाद यानी जन्म लेने वाले माने जो है पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी। याद रखिए नरेंद्र मोदी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है और पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा कि विश्व जो है जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं 22 मार्च। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला आप लोग का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर जो है राज्य परिषद के स्थापना में संबंधित है। माने भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर राज्य परिषद के स्थापना से मतलब क्या है संबंधित है। ऑप्शन बी जो है सही हुआ 263, याद रखिएगा आर्टिकल 263 जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है किस देश के संविधान में से ली गई थी। भारतीय संविधान के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन आपको सी जो है सही चला जाएगा, यानी जापान। याद रखिए जापान जो है आपको सही आंसर होगा। तो आज एक और क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान जो है जन गण मन गाया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है और मिल सकता भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान जो है जन गण मतलब कि गाया गया है, तो ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही चला जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1911। याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन जो है 1911 में ये जो है राष्ट्रगान जन गण गाया गया था। तो आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।